बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्यारे सज्जनों, सभी देशों और कालों के संत महापुरुषों ने आत्म कल्याण के लिए सत्संग को सर्वोत्तम साधन बताया है। वैसे तो प्रत्येक सज्जन व्यक्ति की संगत लाभदायक होती है, पर जिन संत महापुरुषों ने अपने जीवन को परोपकार और ईश्वर के चिंतन में लगा के रखा और सांसारिक प्रपंचनों को त्याग दिया है, उनके उपदेश सुनने और उनके समीप बैठने से मनुष्य के विचारों और उसकी बुद्धि में निर्मलता आती है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होकर के कल्याण के मार्ग का दर्शन होता है। प्यारे सज्जनों, आज का सामाजिक जीवन इतना विषम बन गया है, जिसमें दरिद्रता, अभाव, उत्पीड़न, करुणा का तांडव हो रहा है। मनुष्य की असीमित इच्छाएं एक वटवृक्ष की तरह इतनी जटिल हो गई हैं, जिनका निराकरण इस मनुष्य शक्ति से परे है। आज के सामाजिक कल्याणकारी कहलाने वाला मनुष्य कुसंगत में पड़ करके अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हो रहा है। सत्पुरुषों का साथ उन्हें भाता नहीं, साधु संतों के प्रवचन उन्हें कड़वी औषध के भांत लगते हैं। प्यारे सज्जनों, संतों का संग आत्म बल प्रदान करता है, जैसा कि परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा, कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाद। आत्म सुख और परम शांति के लिए संत महापुरुषों का सत्संग परम आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई आस्वादन नहीं। सत्संग के पुण्य लाभ के निमित्त ही नर देह धारण करने के लिए देवता गण भी सदैव लालायित रहते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुला करके नसीहत दी कि अगर तुझे अपने जीवन में चोरी ही करना है तो कभी किसी संत महापुरुषों के सत्संग में, किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्म स्थल पर मत जाना। इनसे सदा दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो ये मत मानना कि तुमने चोरी की, चाहे कितनी ही मार क्यों न पड़े। ये कभी स्वीकार मत करना कि तुमने चोरी की। लड़के ने कहा, सत्य वचन पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वो चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करने जाने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े। घर वाले जाग गए, उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, इसे आने दो, ये बचकर कहाँ जाएगा, हम यहाँ इसे ज़रूर पकड़ लेंगे। एक तरफ पहरेदार खड़े थे, दूसरी तरफ घर वाले खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए। खैर किसी तरह वो बचकर भागने में सफल रहा। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। कुछ सोच करके वो धर्मशाला में जा घुसा। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। धर्मशाला में किसी संत महापुरुष का सत्संग चल रहा था। काफ़ी श्रद्धालु लोग बैठे हुए थे। जब उसने देखा कि अंदर सत्संग हो रहा है तो उसने फौरन ही अपने कान बंद कर लिए। उसने दोनों कानों में अपने दोनों उंगलियां डाल ली कि सत्संग के वचन कहीं उसके कानों में न पड़ जाए, क्योंकि उसके पिता ने मना कर रखा था कि सत्संग नहीं सुनना है। तो उसने अपने कानों में दोनों उंगलियां डाल ली, जिससे सत्संग वो न सुन पाए। अब प्रेमियों, जो हमारा मन होता है वो अड़ियल घोड़े की तरह होता है। इसे जिधर से मोड़ो वो उधर ही जाने लगता। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में ये वचन पड़ ही गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहाँ पर सत्संग चल रहा था और इसने अपने कान बंद कर रखे थे, फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज़ तो आ ही गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा,
चाहे परछाई हो या न हो, मुझसे क्या मतलब। मैंने ये वचन जानबूझ कर तो सुने नहीं, अनजाने में ही सुन लिए। उसने अपने मरे हुए पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा, पिताजी, मैंने ये वचन जानबूझकर नहीं सुने, ऐसे ही मेरे कानों में सुन गया। मैंने तो अपने कान बंद कर रखे थे। अब इधर घर वाले उधर पहरेदार उस चोर के पीछे लगे हुए थे। किसी ने कहा कि चोर शायद धर्मशाला में गया है। जब धर्मशाला की जांच की गई तो वो चोर पकड़ा गया। प्यारे सज्जनों, उस चोर की पुलिस ने बहुत पिटाई की, लेकिन वो नहीं माना कि उसने चोरी की। और सज्जनों, उस समय ये नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध को न स्वीकार कर लेता, उसे सज़ा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया तो वहाँ भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन चोर था, वो मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने चोरी की, क्योंकि उसने अपने पिताजी को वचन दे रखा था कि चाहे कितनी ही मार क्यों न पड़े, लेकिन ये नहीं मानना है कि उसने चोरी की। राजा को पता था कि चोर जो होते हैं वो देवी जी के भक्त होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उसे सारी बात बताई गई। तो उस ठगनी ने कहा, मैं उसे मना लूँगी, उससे कहलवा लूँगी कि उसने चोरी की। उस ठगनी ने देवी जी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में मसालें जलाई और नकली शेर की सवारी की। चूँकि वो पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के सभी दरवाजे कड़क कड़क करके खुल गए, क्योंकि ये सब प्लान पहले का ही बना हुआ था कि जब देवी जेल में आए तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएं, और ऐसा ही हुआ। प्यारे सज्जनों, जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो वो अपने इष्ट की याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी जी की याद में बैठा हुआ था। अचानक से दरवाज़ा खुला और अंधेरे कमरे में एकाएक सी रोशनी हो गई, और उस ठगनी जो कि देवी जी का रूप बना के आई थी, एक खास अंदाज में कहने लगी कि देखो भक्त, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी की बात नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कोई भी बात न छिपा, मैं तुझे फौरन आज़ाद कर दूंगी। वो चोर देवी जी का भक्त था। अपनी इष्ट को सामने खड़ा देख करके वो बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इनको सच बता दूं। अभी वो सच बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी जी की परछाई पर चली गई। उसको फौरन ही सत्संग के वो वचन याद आ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इन देवी जी की तो परछाई पड़ रही। वो समझ गया कि ये देवी नहीं है, जरूर उसके साथ कोई छल हुआ। ये सोचकर वो रुक गया और बोला, माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं चलता? आप तो सर्वव्यापी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता होता ही। माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार उस चोर और ठगनी की बातचीत को नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया, महाराज, वो चोर नहीं है, और फिर राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा, जब सत्संग का एक वचन सुना तो मैं जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सत्संग सुनूं तो पता नहीं क्या क्या मुझे मिल जाए। अरे सज्जनों, जब ये ख्याल आया तो वो चोर रोज ही सत्संग में जाने लगा। किसी पूर्ण संत महापुरुष की उसने शरण ग्रहण कर ली और चोरी का धंधा हमेशा हमेशा के लिए उसने छोड़ दिया। और वो चोर भजन भक्ति करते करते धीरे धीरे संत महापुरुष बन गया। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर न तो गंगा है, न यमुना है, न कोई अन्य तीर्थ है।
कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए आप सबसे हमारी विनती है कि सत्संग प्रतिदिन सुने और जब कभी सत्संग में जाने का मौका मिले तो जरूर जाएं। आज का सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।